तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का तफसीली मुतालिया हर सोमवार से जुमा तक रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करते हैं। हम चाहते हैं कि खुदा का कलाम हर जगह पहुँचे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस दो धारी तलवार है जिसके ज़रिए ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। लोगों की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है और हमें इस कलाम को फैलाना है ताकि लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो सकें, ताकि जो लोग सुने वो ईमान में मजबूत हों। अपने मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब खरूज के 18वें बाब तक पहुंचे हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने ख़ानदान के साथ बाइबल मुक़द्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हों। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब आपको दें। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें 18वें बाब के मौजू के बारे में बताइए। दरअसल ये बाब मुख्तलिफ मौजुआत पर बात करता है। मूसा के ससुर यत्रू के अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ आने से शुरू करता है और फिर मूसा उनसे मिला और तमाम अजायब और अजीम बातें जो खुदा ने अपने लोगों के लिए की उन्हें बताईं, जिससे यत्रू का दिल नहायत ही खुशी से भर गया और फिर वहां पर उनकी बाबरकत रफाकत रही। इस बाब के दूसरे हिस्से में उसने उसे एक नसीहत की और फिर मूसा ने अपने ससुर यत्रू की बात को मान लिया। उसके ससुर ने उसे कहा कि 70 लोगों को मददगार के तौर पर लोगों के लिए तू मुकर्रर कर, और मूसा ने वैसा ही किया। सही। अब मैं 18वें बाब में से कुछ आयात पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और जो कुछ खुदावन ने मूसा और अपनी कौम इसराइल के लिए किया और जिस तरह से खुदावन ने इसराइल को मिस्र से निकाला, सब मूसा के खुसर यत्रू ने जो मिद्यान का काहिन था सुना। और मूसा के खुसर यत्रू ने मूसा की बीवी सफूरा को, जो मैके भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को साथ लिया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर जैरसूम रखा था कि मैं परदेश में मुसाफिर हूं, और दूसरे का नाम यह कहकर अलीजर रखा था कि मेरे बाप का खुदा मेरा मददगार हुआ और उसने मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। और मूसा का खुसर यत्रू उसके बेटों और बीवी को लेकर मूसा के पास उस बियाबान में आया जहां खुदा के पहाड़ के पास उसका डेरा लगा था। और मूसा से कहा कि मैं तेरा खुसर यत्रू तेरी बीवी को और उसके साथ उसके दोनों बेटों को लेकर तेरे पास आया हूं। तब मूसा अपने खुसर से मिलने को बाहर निकला और कोरनश बजा लाकर उसको चूमा, और वो एक दूसरे की खैर आफियत पूछते हुए खैमे में आए। आखिरी बार कब हमने सफूरा और उसके बेटों को देखा? इस किताब के आगाज में हम पढ़ते हैं कि खुदा मूसा पर जाहिर हुआ और खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तुझे भेजूंगा, लेकिन मूसा ने बहुत से बहाने बनाए, लेकिन खुदा ने उनका हल दिया। लिहाजा मूसा यत्रू के पास लोगों को मिस्र से निकालने के लिए इजाजत लेने को गया और उसने उससे कहा देखने के लिए कि मेरे भाई अभी जिंदा हैं। और फिर उसने अपनी बीवी और 2 बेटों को लिया जो साथ थे। लेकिन जिस घर में मूसा रह रहा था वहां पर कुछ हुआ। खुदावंद उसे मारना चाहता था, लेकिन सफूरा ने उसे मौत से बचा लिया। लेकिन सफूरा मूसा और मूसा के खुदा को पसंद नहीं करती थी और ना ही खुदा की शरीयत को। और फिर यूं हुआ कि सफूरा ने अपने बाप के घर वापस जाने का फैसला किया और मूसा ने उसे भेजा। और मूसा भी उससे जबरदस्ती पैरवी नहीं करवाना चाहता था। उसने उसे
कहा तुम नहीं चाहती तो तुम वापस जाओ, और वो चली गई। लेकिन जब यत्रो को खुदा के अजीम कामों का पता चला, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सफूरा ने बहुत कुछ खोया, उसने रूहानी तौर पर भी खोया, लेकिन इस बाब में यत्रो मूसा और उसकी बीवी और 2 बेटों के साथ मूसा के पास वापस चला आया था। सही, लिहाजा सफूरा अपने दोनों बेटों के साथ मूसा के साथ मिस्र नहीं गई, लेकिन बाद में उसके साथ मिल गई। जी बिल्कुल लिहाजा सही आखिरी कहा। दफा हम इन्हें खरूज 4 में देखते हैं और इसके बाद वो खरूज 18 में मूसा के पीछे आए। जी चौथे बाब के मुताले में आपने हमें बताया कि सफूरा किसकी अलामत है और यित्रो किसकी अलामत है। सही। बराए मेहरबानी हमें दोबारा समझा दीजिए और 18वें बाब के सिलसिले को जारी रखें। सफूरा में मैं कलीसिया की अलामत को देख सकता हूं, और जब मूसा ने लोगों की मदद करना चाही तो उसने इनकार कर दिया। लिहाजा मूसा गैर कौमों में गया और वहां से एक लड़की के साथ शादी करके वापस आया और उन्होंने उसे कबूल कर लिया। ये बिल्कुल मसीह की शबीह है। वो अपनों में आया लेकिन उन्होंने उसे कबूल ना किया। लेकिन जब वो गैर कौमों में गया तो उसने उन लोगों को अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल किया और उसके लिए एक दुल्हन का नाम दिया। उसके नाम पर कलीसिया है। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों यानी यहूदियों के लिए वापस आएगा और वो उसे कबूल करेंगे, और यही हमने मूसा की जिंदगी में भी देखा। ठीक है, शुक्रिया भाई यूसुफ। मैं इस पर एक तबसरा चाहता हूँ कि जब मूसा को उसका खुसर मिला और उसने उसे वो तमाम बड़े काम बताए जो खुदा ने मुल्क मिस्र में किए थे, और बेशक उसने यित्रो को खुदावन की तारीफ करने पर मजबूर किया। लिहाजा हम जब दूसरों से मिलते हैं तो हमें किन मौज़ूआत के बारे में बताना चाहिए? बेशक सबसे शाइस्ता और बेहतरीन गुफ्तगू तब होती है जब हम खुदावंद के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर ज़बूर 34 में जब दाऊद खूबसूरत ज़बूर में ये कहता है कि ऐ बच्चों मेरी सुनो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खुदा तरसीस सिखाऊंगा। और वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है, फिर वो खुदावंद के बारे में बात करता है। बस ये किस कदर ज़बरदस्त बात है। जब हम आपस में मिलते हैं तो खुदावंद की बात करते हैं कि उसने कैसे काम किए हैं, बल्कि अब याकूब और इसराइल के हक में ये कहा जाएगा कि खुदावंद ने उनके लिए कैसे अजीब काम किए हैं। बिल्कुल ठीक कहा, शुक्रिया। अब तकसीम की अलामत की बात करते हैं। आपने सफूरा की अलामत का जिक्र किया था, लिहाजा यित्रो किस तकसीमी पहलू की अलामत है? मैं यहाँ पर ये कहूँगा, वैसे वो यकीनन हमें 18वें बाब में हतमी हिस्सों में से एक के बारे में बड़े वाज़े तौर पर बताता है। इसमें खुदा उन लोगों के साथ मुकम्मल फजल से काम ले रहा था, इसलिए ये बहुत खूबसूरत बात है। और ये हिस्सा खुदावंद के अपने लोगों से सिर्फ फजल से ताल्लुक के बात करने से है और 1000 साला दौर के ख़त्म होने पर मुकम्मल होता है, क्योंकि फजल के जरिए रिश्ते का खात्मा और फजल से निपटने को हम इस खूबसूरत 1000 साला मंजर में देखते हैं जो 18वें बाब में दर्ज है। आप फजल की बात कर रहे हैं क्योंकि शरीयत अभी नहीं आई थी, मतलब शरीयत बाद में 19वें बाब आएगी। में। लिहाजा अगले बाब में लोग बराह रास्त अपने आप को शरीयत के तहत रखने के लिए उससे कहेंगे। हम जानते हैं कि शरीयत बरकत नहीं लाती और ये नामुमकिन है, और इसी हिस्से के ख़त्म होने से पहले खुदा फजल के बारे में मामलात को तय करता है। वहाँ शिकायत थीं और इसीलिए हमने देखा कि खुदा आग और गंधक की बजाय मन देता है। वो उनके सर तोड़ने वाला था, लेकिन उसने चट्टान को तोड़ा। ये फजल था, और इसलिए ये खूबसूरत बात है कि इस हिस्से के इख्तिताम पर वो फजल की बात करता है। इससे पहले कि हम शरीयत के हिस्से में दाखिल हों, मैं यहाँ पर यत्रो में 1000 साला लोगों की अलामत को देखता हूँ जो खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं। और अगर हम रोमियो के 15वें बाब की 9वीं आयत पढ़ें तो वो कहता है, गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हम्द करेंगी। लिहाजा लिखा है, इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूंगा और तेरे गीत गाऊंगा। और फिर वो फरमाता है, ए गैर कौमों, उसकी उम्मत के साथ खुशी करो। और फिर ये कि ए सब गैर कौमों, खुदावंद की हम्द करो और सब उम्मतों उसकी सिताइश करो। और फिर यसाया कहता है कि यसी की जड़ आएगी और गैर कौमें उसी में अपनी उम्मीद रखेंगी। ये वाज़े है कि मसीह की बादशाहत के दौर में कौमों का वाज़े हिस्सा है। और मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूं, इससे हम 18वें बाब में देख सकते हैं। शुक्रिया। हम छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ वापस आएंगे।
भाई यूसुफ ने जिक्र किया कि 1000 साला बादशाहत में कौमें मौजूद होंगी। यित्रो उनकी तरफ एक इशारा था, पर 1000 साला बादशाहत में दूसरी कौमें कौन हैं? आपने कहा कि यह 1000 साला दौर का मंजर है, जहां एक ग्रोह नहीं बल्कि बहुत से ग्रोह होंगे। यित्रो कौमों की अलामत है जो कि 1000 साला बादशाहत की बरकत से लुत्फ उठाएंगी। 1000 साला बादशाहत में दूसरे ग्रोह कौन होंगे? आप इस बारे में क्या कहेंगे? पहले कलीसिया होगी, लेकिन आसमानी दायरा कार में मत्ती के 13वें बाब में बाप यूं की लिखा है कि बादशाही। बाप की बादशाहत कहती है कि लेकिन जमीन पर एक जमीनी दुल्हन और यरूशलेम बड़ी मुसीबत में वफादार रहने वाला बकिया है जो जमीनी दुल्हन है। फिर कवारियां या सेयोन की बेटियां हैं जो हमें यहूदा के मुख्तलिफ शहरों के बारे में बताती हैं, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ मरकज़े निगाह यत्रू है जो कि उन कौमों की नुमाइंदगी करता है जो 1000 साला बादशाहत में दाखिल होंगे और खुदा के अजीज होंगे। मत्ती के 25वें बाब जहां से जिंदों की अदालत होने वाली है, उससे हम क्या समझते हैं? दाहिने हाथ वाली भेड़ 1000 साला बादशाहत में दाखिल होगी। बादशाहत बिनाए आलम से ही तुम्हारे लिए तैयार कर दी गई है, उसे मिरास में लो क्योंकि तुम उसके हकीकी और हकदार ये हो। गैर कौमें हैं, जमीनी लोगों में से नहीं। जमीनी लोग छोटे भाई हैं और भेड़ें वो तमाम सबसे छोटे कौमों में भाई। से हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यत्रू बहुत खुश था जो कि खुदावन की इसराइल के छुटकारे के लिए कौमों की एक खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ हम देखेंगे कि वो क्या कहता है। यहाँ लिखा है कि अब मैं जान गया हूँ कि खुदावन सब माबूदों में से बड़ा है और मूसा की गवाही के सबब से जो उसने अपने खुसर यत्रू को दी, यत्रू जान सका कि खुदावन सबसे बड़ा है, वो सब माबूदों में से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गरूर से किए उन सब पर गालिब आया। और फिर नतीजा ये निकला कि उसने खुदावन के हुजूर कुर्बानी पेश की, मतलब कौमें खुदा के साथ शरीक हो गईं और खुदावन की इबादत में लोगों के साथ शामिल हो गईं। और यसाया के 56वें बाब में यूं लिखा है कि मेरा घर सब लोगों के लिए इबादत गाह कहलाएगा, सिर्फ यहूदा के लिए नहीं बल्कि हर कौम के लिए जो 1000 साला बादशाहत में है। हर कोई खुदावन की इबादत करेगा क्योंकि उन्होंने खुदावन के बड़े और अजीब कामों के बारे में सुना था जो खुदावन के लोगों के साथ किए गए, लिहाजा लोग खुश होंगे, जैसा कि हम रोमियो के 15वें बाब में पढ़ते हैं। लिहाजा आप 1000 साला बादशाही की तस्वीर पेश कर रहे हैं और ये कोई इजाद नहीं है बल्कि ये पूरी बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। 1000 साला बादशाहत की दो तस्वीर हैं। आसमानी तस्वीर जिसे बाप की बादशाही का दायरा कहा जाता है, उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे और कलीसिया बाप की बादशाही के दायरे में होगी। जमीन पर बकिया होगा जो बड़ी मुसीबत में से आएगा और वो बुनियादी तौर पर यहूदी हैं और जिन्हें मत्ती 25 में छोटे भाई कहा जाता है। उनके साथ वो कौमें हैं जिन्होंने बादशाही की अंजील को कबूल किया, जिन्हें मत्ती 25 के मुताबिक भेड़े कहा जाता है। हमारे सामने का मंजर क्योंकि 1000 साला मंजर है जो इन दो ग्रोहों के बारे में बोलता है। इसराइल के लोग जो यहूदी कौम या वफादार बकिया है या सबसे छोटे भाई हैं और यित्रो कौमों की अलामत है। वो कौमें जो बादशाही की खुशखबरी को कबूल करेंगी और वो 1000 साला बादशाहत की बरकत में यहूदियों के साथ होंगी। जो खूबसूरत तस्वीर आपने पेश की, मैं उसमें कुछ शामिल करना चाहता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि लोग मामला तय करने में मूसा की मदद करते हैं, जो अच्छी बात है। और ये मुझे याद दिलाता है कि ये ना तो खुदा का इरादा है और ना ही उसका कोई मंसूबा कि जब वो बादशाहत करे तो अकेला ही करे। यसाया 32 में लिखा है, देख एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा शहजादे और शहजादे इंसाफ से हुक्मरानी करेंगे। नए अहद नामे में पहले करंथियों में पालूस रसूल ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे और ईमानदार, लिहाजा खुदावन ये कहता है, देखो खुदावन अपने लाखों मुकद्दसीन के साथ आया कि सब आदमियों का इंसाफ करे। लिहाजा खुदावन का मंसूबा जब वो अपनी बादशाहत करेगा वो अकेला नहीं करेगा बल्कि मददगार भी होंगे जो बादशाहत की अमूर चलाते हैं। और यहाँ पर बड़े वाज़े तौर पर हम पर एक बात अयां होती है जो हकीकत में मानी खेज बात है। शुक्रिया भाई यूसुफ। जैसे कि इस हवाले को पढ़ने के तसलसल में मूसा लोगों का इंसाफ कर रहा था जो अपने मसले या झगड़ा लेकर मूसा के पास आते थे। जी, वो तजवीज जो यित्रो ने मूसा को दी वो हम पहले ही जानते हैं। जो भी मजलूम होता मूसा उनके पास जाता, वो कुछ को इंसाफ दे पाता और कुछ को नहीं। लेकिन मसीह के बारे में आप क्या कहेंगे? वो कामिल है, बेमिसाल है और वो काबिल है जो अपने रोज को बुला सकता है। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए
लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा ख्याल है कि मूसा एक इंसान होते हुए तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि हम इसे इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से समझ पाएंगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम करने के काबिल नहीं होते, लेकिन कौन है जो दुनिया के तमाम थके हुए और बोझ के दबे हुए लोगों को आराम दे सकता है? अगर मसीह खुदावन ना होता जो जिस्म में जाहिर हुआ, तो वो ये कहने के काबिल ना होता कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जी, वो तमाम लोग जिनका झगड़ा है, जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, खुदा के पास जाएं। तू जो जमीन के सब किनारों का और समंदर के सब रहने वालों का तकिया है, वही दुआओं को सुनता है और सब उसके पास आते तमाम हैं। लोगों का। सही। फिर 13वीं आयत में लिखा है, और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया, तो उसने उससे कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तू क्यों आप अकेला बैठता है और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब ये है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूँ। तब मूसा के खुसर ने उससे कहा कि तू अच्छा काम नहीं करता, इससे तो तू क्या बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं कतई घुल जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू अकेला इसे नहीं कर सकता। सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूँ और खुदा तेरे साथ रहे, और तू उन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर और उनके सब मामले खुदा के पास पहुंचा दिया कर, और तू रसूम और शरीयत की बातें उनको सिखाया कर, और जिस रास्ते उनको चलना और जो काम उनको करना हो वो उनको बताया कर। और तू उन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो खुदा तर्स और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हों, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकिम बना दे, कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ करें, और ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो तेरे पास लाएं और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करें। यूं तेरा बोझ हल्का हो जाएगा और वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे। अगर तू ये काम करे और खुदा भी तुझे ऐसा ही हुक्म दे, तो तू सब कुछ झेल सकेगा, और ये लोग भी अपनी जगह इत्मीनान से जाएंगे। और ये बात वाज़े है कि यित्रो एक इंतजामी रोया और सोच रखने वाला शख्स था, और दर हकीकत उसने जो तजवीज़ मूसा को दी उसका इतलाक आज के दौर में यूनियन काउंसलर और नाज़मों के तौर पर देख सकते हैं। ये साहिब इक़्तिदार की मदद करने के लिए होते हैं। लेकिन क्या ये तजवीज़ खुदा की तरफ से मूसा के बुलावे के मुताबिक थी, और ये निज़ाम जो मुतारिफ करवाया गया खुदा की तरफ से था? दर हकीकत मैं देखता हूं कि यत्रू ने कोई रूहानी तजवीज़ नहीं दी थी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा और याकूब के खत से सीखा भी कि हुकूमत के दो ज़राए हैं, इसलिए वो एक किस्म के बारे में कहता है कि ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी है। लिहाजा ज़मीन से हिकमत है, और ये खुदा के मामलात में दुरुस्त नहीं, क्योंकि खुदा हमारे ख़यालातों से बिल्कुल मुख्तलिफ ख़याल रखता है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो पालूस रसूल के साथ हुआ, और दर हकीकत मूसा भी एक अजीम शख्स था, लेकिन यहाँ पर मूसा नाकाम हुआ, जिसे हम देखेंगे, और पालूस रसूल भी इमाल की किताब में हम देखेंगे। ये बात काबिल गौर है, और जिस इंसान ने पालूस रसूल को गिराया उसने बहुत अच्छे अल्फाज कहे थे, और जिसने यहाँ पर मूसा को गिराया था उसने भी बहुत अच्छे अल्फाज कहे। यत्रू कहता है कि मुबारक है जिसने तुमको मिस्र के हाथ से और फिरौन के हाथ से निजात बख्शी है। उसने खुदावंद को यहाँ पर मुबारक कहा, और इमाल के 21वें बाब में हम पालूस रसूल को यरूशलेम में देखेंगे, और हम जान पाएंगे कि यरूशलेम के बुजुर्गों ने भी खुदावंद जिसने मूसा के जरिए बड़े बड़े काम किए उनके लिए बहुत एहतराम वाले अल्फाज कहे। बाइबल बताती है कि वो दूसरे दिन पालूस के साथ उन बुजुर्गों के पास गया। सब बुजुर्ग वहां हाजिर थे। उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत के जरिए गैर कौमों के साथ किया था उसको बयान किया। ये हमें खरूज के 18वें बाब की याद दिलाता है। क्या हुआ था जब उन्होंने ये सुना तो खुदा की तमजीद की
پھر انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیوں میں ہزارہا آدمی ایمان لائے ہیں اور وہ سب شریعت کے بغیر سرگرم عمل رہے ہیں۔ ہم تمہیں ایک تجویز دیں گے، اس کی پیروی کر، اور افسوس کہ اس نے نہ کی۔ اسے ایسے وحشیانہ انداز میں مارا گیا جیسے صحیح۔ کبھی کسی کو نہ مارا گیا ہو، اور پھر ایسا ہوا کہ لکھا ہے مجھے یہودیوں نے مارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی خدمت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ مرا نہیں، لیکن مار کھانا بہت دردناک تھا۔ لہٰذا مشورہ یا تجویز، اگر کوئی بھائی بہن یا کوئی دوست آپ کو کوئی تجویز یا مشورہ دے تو اسے خدا کے پاس لے جانا ہے، اور پہلے خدا سے پوچھنا ہے کہ اے خداوند تو کیا چاہتا ہے، تو اس معاملے میں میری مدد کر۔ ان مشورہ جات کو میں تیرے پاس لایا ہوں، تو مجھے اور میری سمت کو درست راہ پر لے چل جو محفوظ ہیں، اور وہاں پر میں محفوظ رہوں گا۔ ہم بے خیالی میں اکثر خدا کے منصوبوں سے باہر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی شدید ضرورت ہے کیا ہم خداوند کے منصوبوں میں شامل ہیں یا اس کے منصوبوں میں نہیں ہیں۔ شکریہ۔ اس حوالے سے متعلق ہمارے ابھی بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن ابھی ہم وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ موسیٰ نے کیا غلطی کی جب اس نے انصاف کرنے کے لیے اپنے ساتھ مددگار مقرر کیے؟ شاید اس وقت ہمیں کوئی سن رہا ہو جس کا تعلق کہیں نہ کہیں مینجمنٹ سے ہو، اور وہ سوچ رہا ہو کہ موسیٰ نے کیا غلطی کی تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں غلطی بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں موسیٰ اور ایلیا اور یسوع مسیح میں فرق کو بیان کروں گا۔ ان تینوں نے الفاظ اکیلا کہا۔ موسیٰ نے گنتی کے 11ویں باب میں کہا میں اکیلا ہوں، ان سب کو میں نہیں سنبھال سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں اکیلا ہوں۔ اور ایلیا نے بہت سیدھے طور پر کہا کہ میں اکیلا بچ گیا ہوں، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 16 میں یہ کہا کہ تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں۔ مسیح اکیلا نہیں تھا کیونکہ خدا کی قوت اس کے ساتھ تھی، اور در حقیقت جب خدا کی قوت کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اس کے برعکس موسیٰ اور پالوس کے درمیان اگر آپ دوسرے کرنتھیوں کے 11ویں باب کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پالوس رسول پر کتنے بوجھ تھے، اور ان باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے آ دباتی ہے۔ کسی کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، اور کسی کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ پھر خداوند نے اس کی مدد کے لیے اسے کچھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ میرے جسم میں کانٹا چبھ گیا، کیا خداوند وہ کافی نہیں تھا؟ یہ بہت زیادہ مشکل بات ہے۔ اس نے جسم میں کانٹا چبھایا، اور پھر میں نے التماس کی کہ اے خداوند تو اس کو ہم سے دور کر دے، اور اس نے جواب دیا اسے دور کرنے اور فضل حاصل کرنے کے درمیان میں تم فیصلہ کرو، اسے رہنے دو، اور میرا فضل تمہارے لیے کافی ہوگا۔ گنتی کے 11ویں باب میں موسیٰ نے بڑے واضح طور پر خدا سے کہا کہ میں قابل نہیں ہوں، تو میری مدد کے لیے کسی کو مقرر کر۔ اس نے 70 مقرر کیے جیسا کہ یترو نے درخواست کی، اور موسیٰ نے وہی کیا۔ لیکن خداوند نے کیا کیا؟ اس کی طرف سے اس نے اس روح کو جو اس پر تھی ان 70 پر ڈال دیا۔ بالکل صحیح کہا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ خدا نے اس کی مدد کی تھی، اور وہ جانتا ہے تم پر جو بوجھ ہے وہ اسے ضرورت کے مطابق دے رہا تھا۔ جو ہم چاہتے ہیں ہمارا زندہ خدا ہمیں وہی دیتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم خدا کا کام کریں اور وہ ہمیں اجرت نہ دے؟ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے ناظرین کو واضح ہے کہ ہم زمینی کام کے متعلق ذمہ داریوں کا نظام اور تقسیم کرنے کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں، کیونکہ اس نظام کو چلانے کے لیے ماتحت لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب خدا مجھے یہ کام دیتا ہے تو وہ اس خدمت کو پورا کرنے کے لیے مجھے مدد بھی فراہم کرتا صحیح ہے۔ جب خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تو اس نے اس سے کہا تو لوگوں کو باہر نکالے گا۔ موسیٰ نے لوگوں کی مدد کی، اور خدا نے بیابان میں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اسے کافی مدد فراہم کی، اور جب اس نے 70 کے لیے کہا تو اس نے اسے لیا اور 70 کو دیا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ انتظامی نظام اور فیکٹریاں اور کمپنیوں میں انتظامی نظام ٹھیک ہے،
لیکن یہ روحانی چیزوں اور خدمت کے معاملات سے مختلف ہے، جس کے لیے الہی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آخری سوال، یترو نے سفر جاری نہیں رکھا۔ اپنے آنے، خوشخبری سننے اور خوش ہونے کے بعد اور سوختنی قربانی گزارنے کے بعد وہ اپنے ملک واپس چلا گیا۔ کیوں؟ بھائی ایاز، یہاں پر خدا کے پیاروں کے لیے مسافرانہ زندگی گزارنا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ وہ زندگی جسے مسیح نے یوحنا کے 17ویں باب میں بیان کیا ہے، میں دنیا کا نہیں ہوں اور وہ بھی دنیا کے نہیں، یہ الفاظ جو مسیح نے یوحنا کے 17ویں باب میں 2 دفعہ کہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ایسا کیا غلط ہے جو خدا نے یہ پالوس کہتا ہے کہ اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، اور میں تم سے منت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جانو۔ اس لیے یترو بیابان سے خدا کے لوگوں کے ساتھ سفر جاری نہیں رکھتا اور چلا جاتا ہے۔ وہ بیابان میں رسوا ہونے اور بے عزت ہونے کے قابل نہیں ہوگا، لہٰذا وہ واپس چلا گیا۔ صحیح۔ میں یترو کی نصیحت پر بات کروں گا۔ یترو نے موسیٰ سے کہا کہ تو خدا کے سامنے لوگوں کی نمائندگی کرے گا اور چھوٹے مسائل اس کے معاونین خود حل کریں گے، جبکہ بڑے مسائل معاونین اس کے پاس لے کر آئیں گے۔ لہٰذا بھائی یوسف، آپ اس تجویز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ یترو کی تجویز تھی جسے موسیٰ نے تسلیم کیا تھا، لیکن جب ہم اس بات کا موازنہ مسیح کے ساتھ کرتے ہیں، کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا تھا، ہمارے چھوٹے معاملات اس کے لیے بڑے ہیں اور ہمارے بڑے معاملات اس کی صلاحیت اور اہلیت کے سامنے بہت زیادہ چھوٹے ہیں۔ ہمارے پاس نہ موسیٰ ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ایلیا ہے، لیکن ہمارے پاس زندہ یسوع المسیح ہے۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے اس کی رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ موسیٰ نے اپنے خسر یترو کے سامنے خدا کے تمام بڑے کاموں کی گواہی دی جو خدا نے ان سے کیے، اور جب ہم دوسروں سے ملتے ہیں تو ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے عظیم کام لوگوں کو بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ دینوی گفتگو صرف پریشانی لاتی ہے، لیکن خداوند کے کام عظیم، شاندار اور نرالے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملیں تو خدا کے عظیم کام ہم لوگوں کو بتائیں۔ اگر موسیٰ سے صرف بڑے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا اور چھوٹے معاملات کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن خدا ہمارے چھوٹے اور بڑے تمام معاملات کا خیال رکھتا ہے، اور وہی ایک ہے جو دعا سنتا ہے۔ تمام انسان اسی کے پاس آتے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ شکریہ۔ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، خداوند نے موسیٰ کو بلایا اور اس کو اہلیت عطا کی کہ وہ بیابان میں ان لوگوں کے رہنما کی حیثیت سے چل سکے۔ جب آپ خدا سے کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا اور وہ کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا، خدا کے الفاظ کا یقین کریں اور خدا کی مدد اور اس کے مشن سے پیچھے نہ ہٹیں، اور خدا کی مدد اور خدا کے انتخاب کے دائرے سے دور معاونین کی تلاش نہ کریں، کیونکہ خداوند اور اس کی مدد جو کام یا خدمت اس نے دی اسے مکمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔